नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, यदि आप पूरी कायनात को देखें तो हर चीज़ कितनी व्यवस्थित है, हर एक अपने स्थान पर अपना कार्य कितना परफेक्टली कर रहा है। यदि सूर्य थोड़ी देर के लिए विचार करें, चाँद से ईर्ष्या करने लगे कि चाँद जैसी शीतलता मुझ में क्यों नहीं है, या फिर चाँद सूर्य से ईर्ष्या करने लगे, अपने आप को कंपेयर करने लगे कि उसकी जैसी तपिश मेरे अंदर क्यों नहीं है, तो सारा खेल ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए हर एक चीज़ जो जहाँ पे है, हर एक इंसान जो जहाँ पे है, अपने अपने में श्रेष्ठ है, अपने अपने में योग्यताओं से भरा हुआ है। मुश्किल तब होती है जब हम दूसरे के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं और अपने अंदर एक ईर्ष्या का भाव ले आते हैं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है। यहाँ ही परेशानियाँ शुरू होती हैं। मित्रों, हम अपने आप को देखते चलें, जानते चलें, अपनी खूबियों, अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें, तो जीवन सुंदर रंगों से भरता चला जाएगा। तो आइए सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि दुनिया में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा कि जब आदमी आदमी से जलने लगे तो दुनिया में गर्मी क्यों न बढ़े। वास्तविकता में ये ईर्ष्या उस जंग लगे लोहे की तरह है जो हमारे जीवन को पूर्ण रीति नष्ट कर देती है, मन को मैला कर देती है, व्यक्तित्व का नाश कर देती है, समय, संकल्प, श्वास को व्यर्थ गवा देती है। और सत्यता ये है कि अपने अंतर की कमियों व कमजोरियों के कारण ही हम दूसरों से अपनी तुलना करने के और दूसरों के गुणों को देखकर उनसे ईर्ष्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो दूसरों से ईर्ष्या करने में अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, अपितु अपने अंदर की कमी व कमजोरियों को भरने में अपना जीवन सफल करें। और याद रखें कि न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, क्योंकि इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी दौड़। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो दूसरे को तो नहीं लेकिन खुद को ही जलाती है। दूसरे को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना सुख, अपना चैन, अपनी नींद ज़रूर खो देते हैं और साथ ही हमारे तन पे भी इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बीमार हो जाते हैं। तो क्यों ईर्ष्या के भाव को मन में पैदा करके, घृणा के भाव को, नफ़रत के भाव को मन में लाकर हम अपने तन और मन को बीमार करें। क्यों ना हम जो हैं, जहाँ हैं उसका आनंद लें और जो जहाँ हैं उसे उसका आनंद लेने दें। हाँ, उसके समान बनने का संकल्प हम ज़रूर ले सकते हैं, उनके समान स्तर पर अपने आप को लाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ ज़रूर करें, लेकिन ईर्ष्या भाव के साथ नहीं। तो आइए ईर्ष्या भाव को छोड़ने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। उपवास का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और अभी आज के दिन में जैसा हम फास्टिंग करते हैं वो तो बड़ा ही अजीबोगरीब है, क्योंकि फास्टिंग के नाम पे हम ज़्यादा कप्स ऑफ टी पीते हैं, हम बहुत सारे फ्राइड आइटम खाते हैं सोच करके कि ये फास्टिंग फूड है। लेकिन फास्टिंग का मतलब होता है कि पेट को खाली रखना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना। हम जितना उसको रेस्ट देते जाएंगे वो उतनी अच्छी उसकी फंक्शनिंग होती जाएगी। तो हफ्ते में एक बार अगर हम जूस फास्टिंग करें, यानी कि सारा दिन हम सिर्फ जूस पीते रहें, दिन में 7 से 8 ग्लास फ्रेश जूस बनाकर अगर हम पिए, तो वो जूस अलग अलग तरीके के जूस हो सकते हैं। कुछ वेजिटेबल जूस, कुछ फ्रूट जूस, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट का कॉम्बिनेशन वाला जूस। तो ये सारे जूसेस हम जब सारा दिन पीते रहते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन्स है वो बहुत पतली नली की तरह होती है,
उसमें जब ये जूस अंदर जाता है तो पूरा सिस्टम हमारा साफ़ हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार अगर हम ये जूस फास्टिंग करें तो हम बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम को क्लीन रख सकते हैं और हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। तो फास्टिंग के नाम पे ये चाय पीना, कॉफ़ी पीना और चिप्स खाना, ये सारी चीज़ें बंद करके सिर्फ जूस लिया कीजिए और आप देखिए आपकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने पूछा कि भगवान के प्यार और इंसान के प्यार में क्या अंतर है, तो बड़ा ही सुंदर सा जवाब आया कि इंसान का प्यार हमें कमज़ोर बना देता है और भगवान का प्यार हमें शक्तिशाली बना देता है, सक्षम बना देता है। कितनी सुंदर सी बात है ना। हम इंसानों से प्यार करते आए हैं, इंसानों को प्यार करते आए हैं, उसी की कामना रखते आए हैं, करें भी, लेकिन भगवान का प्यार क्या है उसका भी अनुभव ज़रूर करें। यदि हमने भगवान के प्यार को अनुभव कर लिया तो इंसानों को प्यार करना बहुत सहज हो जाएगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ भाव के, बिना इस कामना के कि वो भी मुझे प्यार दें तो मैं उन्हें प्यार दूं। कैसे ईश्वर के प्यार को अनुभव किया जा सकता है, पाया जा सकता है, उसका एक ही सुंदर साधन है मित्रों, और वो है योग। जब हम योग के माध्यम से अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो उनके प्यार की सुंदर अनुभूति हमें होने लगती है। और यही सुंदर अनुभूति हम करते चल रहे हैं प्रतिदिन योग एक जीवन दर्शन में। आइए करें। ओम शांति। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो योग केवल योगासन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग हमारे मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। राजयोग अभ्यास से हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है। वर्तमान जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि ये तनाव, चिंता और भय का युग है। आज 70 से 80% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक बीमारियाँ हैं जो ज़्यादातर तनाव के कारण होती हैं। तो राजयोग अभ्यास में हम आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करना माना स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा के गुणों में स्थित करना। आत्मा के गुण शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। तो मन इस चिंतन से यही अनुभव करने लगता है। फिर दूसरा, राजयोग में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण अर्थात मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। तो जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो हमारी समस्याएं काफ़ी हद तक हम कम कर लेते हैं। फिर राजयोग अभ्यास में हम परम पिता परमात्मा से अपने संबंध का अनुभव करते हैं कि जब हम राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जब हम तनाव में होते हैं तभी भी हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पर ये परिवर्तन हानिकारक हैं। लेकिन राजयोग के अभ्यास के दौरान जो परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं ये लाभदायक हैं। राजयोग अभ्यास से एंडोर्फिन्स, एनसेफेलिन्स, सेरोटोनिन्स, गाबा ये बनते हैं और इससे हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हमारा सारा सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगता है और इस तरह से हमारा तन भी स्वस्थ होता है। पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अब कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। तो अगर हमें हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड चाहिए तो हर दिन हम राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि आपका दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं है।
जिसमें आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत और तमाम प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को भरें, क्योंकि यदि ये नकारात्मक कचरे आपके अंदर होंगे तो बदबू फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे और ये आपको, आपके नज़दीक रहने वाले लोगों को ही तकलीफ़ पहुंचाएंगे। क्यों ना आप इसे एक अमूल्य बॉक्स बनाएं, सोने का बॉक्स बनाएं अपने दिमाग को, जिसमें स्नेह हो, सम्मान हो, सहयोग हो, सद्भाव हो और तमाम प्रकार की जो अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, वो इसमें भरा हुआ हो। इससे आप पाएंगे कि आप भी और आपके आसपास के सभी लोग आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, हल्के हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। और कैसे ये सहज किया जा सकता है, कैसे अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक भावनाओं से भरा जा सकता है, यही सुंदर कला, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नागालैंड के कोहिमा स्थित सुरक्षा प्रभाग के कार्यक्रम में आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण की ओर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोहिमा शहर से लॉन्चिंग करके यह कार्यक्रम नागालैंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में होते हुए असम के तेजपुर शहर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की लॉन्चिंग कोहिमा के 13 असम राइफल यूनिट कमांडेंट ने दीप प्रज्वलन द्वारा की, जिसमें कोहिमा सेवा केंद्र निर्देशिका बी के रूप बहन, बी के पुरुषोत्तम भाई, बी के प्रिया बहन एवं हर एक यूनिट के जवान, परिवार और बच्चों सहित करीब 600 लोगों ने लाभ लिया। साथ ही अपने जीवन में राजयोग को धारण करने के लिए राजयोग मेडिटेशन का साप्ताहिक कोर्स करने का भी आश्वासन जताया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें हमने बहुत सारी सुंदर बातें की और विशेष तो ये कि अपने जीवन में नकारात्मक जो भाव हैं, ईर्ष्या जैसे, उनसे हम अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही नुकसानदायक हैं। मित्रों, अपने जीवन को हमें एक सुंदर लक्ष्य की ओर लिए चलना है। अपने जीवन के ध्येय को, उद्देश्य को हमें इतना ऊंचा, इतना महान बना देना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास वक्त ही ना हो। वक्त उनके पास होता है जो खाली होते हैं, जिनके पास कोई बड़ा ध्येय नहीं होता। ईश्वर ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, क्यों ना इसे एक सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति में, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दें, ताकि तमाम प्रकार की जो नकारात्मक बातें हैं, भाव हैं, ईर्ष्या, द्वेष जैसे, वो हमसे दूर हो जाएं और हमारा जीवन संपूर्ण सफल हो, औरों के लिए आदर्श बने। इस पर गहराई से आज सारे दिन ज़रूर विचार कीजिएगा। खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा और सभी को खुशियाँ बांटिएगा। नमस्कार। ओम शांति।